डिस्ट्रैक्टेड रहते हो लाइफ में, डिस्ट्रैक्शन को कैसे ख़त्म करते हैं? हाउ डू यू नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड एंड एकदम फोकस कैसे रहूँ? बिकॉज ये क्वेश्चन वाई एम आस्किंग यू, आप बच्चों को पढ़ाते हो, बिल्कुल, और सबसे बड़ा क्वेश्चन ही बच्चों का ही होता होगा, सर डिस्ट्रैक्शन को कैसे मैनेज करें, स्टडी पे फोकस कैसे करें? बिल्कुल। एंड ये जो बताओगे आई थिंक ये बहुत सारे बड़े लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि सब लोगों को फोकस की प्रॉब्लम है. हाउ डू यू इंक्रीज योर फोकस? हाउ कैन यू जस्ट नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड? तो अभी डिस्ट्रैक्शन की जो प्रॉब्लम है ना, तो बहुत कॉमन है. मतलब मैं तो ऑनेस्टली बोलूंगा कि हम नहीं होते कि डिस्ट्रैक्टेड, हम भी हो जाते हैं. कितनी बार हुआ है, कभी कभार सोशल मीडिया पे बैठ गए, रील्स रील्स रील्स, अचानक से रियलाइजेशन होता है कि नहीं कुछ काम करना था. होता है. दिस इज नॉर्मल. प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है? मेन प्रॉब्लम स्टार्ट होती है आपके रिग्रेट से. जब आपको उन चीज़ों का पछतावा होने लगता है ना, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. क्योंकि परेशान इंसान तब होता है उसको बहुत ज़्यादा उस चीज़ की रिग्रेट हो रही है कि यार मैंने अपना एक दिन खराब करा और अब मेरा क्या हो पाएगा, मेरा तो ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा, लाइफ में कुछ नहीं हो पाएगा. उससे अच्छा सिंपल लॉजिक है कि जब आप रिग्रेट कर रहे हो, उसके अलावा उस समय पर काम करो. आप ये सोचो कि अभी तक का मैंने जो समय खराब करना था कर दिया ना, अब कितना बचा है. वो एक पहले बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल चलता था ना कि आधा खाली ग्लास है, वो मत देखो, ये देखो कि ग्लास आधा भरा हुआ है. तो ये सिंपल सी चीज़ है. प्रॉब्लम डिस्ट्रैक्शन से बड़ी ये होती है कि उसमें हम रिग्रेट में आधा दिन और खराब करते हैं. भाई प्रॉब्लम होती है डिस्ट्रैक्शन की. तूने जो सोल्यूशन दिया वो तो बहुत आसान दे दिया. मैं इसको थोड़ा बेटर करता हूँ. स्टूडेंट था मैं भी एक टाइम पे, इसलिए मैं आज भी स्टूडेंट हूँ, बहुत पढ़ रहा हूँ. ठीक है, तो अब मान लो कल सुबह एग्जाम है 7 बजे, मैं बैठा हूँ रात को 12 बजे, अभी तो 7 घंटे 1 बजे से मैं कर लूंगा. ठीक है, फिर 1 बजे तक तो टाइम पास हो गया, डन. 1:10 हो गई. अरे 10 मिनट हो गए तो एक काम करता हूँ, 1:30 बजे से पक्का कर लूंगा. फिर 6.5 घंटे बचेंगे, फिर प्रॉपर फोकस. फिर नहीं होता, फिर 2 बज जाती है. यार अब तो मेरे पास ना 5 घंटे बचे. शिट यार, मैं 2 घंटे मिस कर दिए, मैंने ये कर दिया, थोड़ा रिग्रेट चालू हो गया. और ये रिग्रेट करते करते 15-20 मिनट और गए. तो अब मेरे दिमाग में कि 4 घंटे में बिना ब्रेक के पढ़ लूंगा. 3 बजे से तो मैं जो स्टार्ट करूंगा, अब एक काम करता हूँ, ढंग से रिफ्रेश रहता हूँ, थोड़ा घूम भी लेता हूँ, थोड़ा ये स्ट्रेस से बाहर निकल जाऊंगा, और 3 बजे स्टार्ट करूँगा पढ़ना, 7 बजे तक पढ़ के 4 घंटा पक्का पढ़ लूंगा. और ऐसे में हो गया सब खत्म. ना बचा मेरा रिग्रेट, ना बचा मेरा टाइम. अब तो अल्लाह जय भगवान बचा ले. ये होती है डिस्ट्रैक्शन की वैल्यू. ये स्टूडेंट्स के साथ एग्जाम में होती है, लोगों के साथ जॉब में होती है, बिजनेस ओनर्स के साथ कुछ नई स्किल सीखने के लिए होता है कि कल सुबह ऑफिस से पहले मैं कर लूँ, और फिर होता है अब तो सोना ही पड़ता है, छोड़ दो. सब के साथ ये दिक्कत है. बिल्कुल, टाइम छोड़ते जाते कुछ नया सीख नहीं पाते, कुछ नया कर नहीं पाते. दिस इज वेरी कॉमन प्रॉब्लम ना. मैं बताता रहा हूँ, डिस्ट्रैक्शन ऐसा मेरे को नहीं लगता कोई इंसान है जिसकी लाइफ में नहीं होगा. तो इसको कैसे मैनेज करूँ? रिग्रेट तो हो, बट टाइम ही नहीं बचा रिग्रेट करने. मैं कर पा रहा हूँ पर्सनल लेवल पे. डिस्ट्रैक्शन को लिमिट कैसे करेंगे, उसका सिंपल जो मैं फॉलो कर पा रहा हूँ वो होता है सिर्फ और सिर्फ डेडलाइन से. उसके अलावा मेरे को पर्सनल लेवल पे कोई स्टेप नहीं मिलता कि मैं कैसे बेटर कर सकूं. मुझे कोई काम करना है या फिर मुझे कुछ चीज़ सीखनी है, नहीं तो मैं उसके लिए एक डेडलाइन बना के चलता हूं कि आप इतना समय इस चीज़ के लिए आपको देना है, मतलब देना है. सो डिस्ट्रैक्शन यू लिमिट बाय डेडलाइंस. इंटरेस्टिंग. एंड कभी कोई एक्टिवली कोई एक्सरसाइजेस करता है या कुछ करता है ऐसा जिससे ब्रेन पावर बढ़ता है? एक्टिवली एक्सरसाइज करता हूँ कोई ऐसी? हाँ, या ब्रेन पावर बढ़ाने के लिए कोई टेक्निक है? वेरी ऑनेस्टली जो मैं आपको बताया कि अलग अलग चीज़ों के बारे में ट्राई न्यू थिंग्स. जितनी आप नई चीज़ें सीख सकते हो. ओनली वे टू. सेकंड वे, स्टे फिट. मैं सच बता रहा हूँ, दिमाग और बॉडी बहुत, मतलब ये दिमाग है, ये शरीर को चला रहा है. ये शरीर अगर तुमने सही कर लिया तो दिमाग ऑटोमेटिकली बहुत सही हो जाता है. आप खुद देखना, जब हम जिम से आते कितनी क्लैरिटी नहीं मिलती. कभी भी एक्सरसाइज करके आओ, दौड़ के आ जाओ, अभी मैं चला जाऊँ दौड़ के आऊँ, मेरे दिमाग में बहुत क्लैरिटी हो जाती है. आई फील कि हाँ कि ठीक है, अब बहुत अच्छी क्लैरिटी मिल रही है, दिमाग के पास काम करने की मोटिवेशन आ रही है ऑटोमेटिकली. फिट. दैट्स ट्रू. यू नो, मुझे ऐसा लगता है कि दिमाग और शरीर 2 अलग अलग चीज़ें हैं. ठीक है, तो मान लो एक हाथी है, तो आपका शरीर है एक हाथी, और दिमाग है आपका जो हाथी के ऊपर जो भैया बैठे हैं ना, जो चलाते हैं हाथी को. तो अगर आप रोज वो भैया और हाथी जो चलाता है हाथी को,
रोज अगर आप ट्रेन करोगे, छोटी छोटी चीज़ों पे बात करोगे और जो वो बोलेंगे वो हाथी मानेगा, धीरे 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 आप स्टार्ट कराओगे तो प्रॉपर चलेगा लाइफ में। जो कमिटमेंट आप सोचोगे वो होता जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोचो कि छोड़ दो, मैं तो बस बैठ जाता हूँ हाथी के ऊपर और फिर चल जाएगी, तो कुछ नहीं होने वाला। वो हाथी एकदम वाइल्ड होगा, इधर उधर भागेगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा कि यार मैं तो कंट्रोल करने के लिए बैठा हूँ, मेरा ब्रेन ही है, मेरी बॉडी है, मैं कंट्रोल कर लूंगा, नहीं कंट्रोल होगा। तो ये माइंड एंड बॉडी को सिंक करने के लिए रोज ट्रेनिंग करनी पड़ती है। इसके पीछे ना एक ऐसी स्टडी भी मैंने कहीं पढ़ी थी कि जो लोग रेगुलरली जिम जाते हैं, फिर बॉडी बिल्डिंग में है ना, उनके पास माइंड कंट्रोल बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि वो काम कर रहे हैं जो कि दिमाग को पसंद नहीं है और वो रेगुलरली कर रहे हैं 5-10 साल से, पुश कर रहे हैं, तो उनके पास एक माइंड कंट्रोल है जो कि नहीं होगा सबके पास। ट्रेन कर रहे हैं ना, दैट्स हाउ। लाइफ में सबसे बड़ा पाप और सबसे बड़ा पुण्य एक ही चीज से आता है कि तुम खुद के दिमाग से क्या बोलते हो, फिर वो तुम करते हो कि नहीं करते हो। राइट। तुम अपने कमिटमेंट को अगर नहीं करते हो तो वो सबसे बड़ा पाप है, और तुम अपना कमिटमेंट मान लेते हो तो सबसे बड़ा पुण्य है। राइट। तो तुमने जो कमिट किया है, अगर तुमने वो मान लिया और कर लिया, उससे बड़ा तुम पुण्य खुद के लिए कभी कर ही नहीं सकते। बिकॉज वो एक बार होगा, फिर 2 बार होगा, फिर 3 बार होगा, और तुम पूरे अपनी हर बॉडी, हर सेल को ट्रेन कर रहे हो कि भाई जो मैं बोलता हूँ ना वो चलता है। और अगर वैसे रहोगे, तुम वैसे कंट्रोल में रहोगे, तो तुम्हारे आसपास तुम्हारी लाइफ भी बेटर होगी, फाइनेंसेस भी बेटर होंगे, रिलेशनशिप भी बेटर होगी, हेल्थ भी बेटर होगी। और अगर तुमने खुद से किया हुआ वादा, खुद से किया हुआ कमिटमेंट नहीं माना, तो उससे बड़ा कोई पाप ही नहीं है। क्योंकि जब तुम खुद की नहीं सुनते तो तुम जमाने में क्या सुनोगे और क्या करोगे लाइफ में। Exactly. And I loved this saying. Right. बिल्कुल. It's like that. तो अगर the highest level of sin is you not being able to keep up your commitments. मतलब ऐसा भी होता है ना कि जब आपने कुछ सोचा कि आज मैं ये करूँगा, अपने टारगेट्स बनाए और उसको अचीव कर लिया रात तक, तो उस दिन जो नींद आती है वो कितनी सुकून भरी नींद आती है ना। प्यारी बहुत सुकून भरी नींद आती है। और नहीं हो पाते तो ऐसा लग रहा होता है अंदर से कि कहा सही नहीं था आज। जिस दिन अचीवमेंट वाली नींद बहुत अच्छी होती है। सो मच। ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए आपको पता है कि आपको 3 चीज़ें करनी है। नंबर 1, अभी हमें सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर हमने आपको कुछ भी इनसाइट्स दिए तो प्लीज़ आपका एक सब्सक्राइब कैन हेल्प अस अ लॉट। नंबर 2, कमेंट करके हमें बताओ कि और कौन से गेस्ट हैं जिनके साथ आप चाहते हैं कि हम पॉडकास्ट बनाएं, और उनसे क्या क्वेश्चंस पूछें ताकि हम आपके लिए और बेहतर एंड वैल्यूएबल इनसाइट्स ला सकें। एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना जिसकी लाइफ में कुछ एक नया सीखने को मिलेगा उसे इस एपिसोड से, क्योंकि एक कॉन्वर्जेशन इनफ होती है किसी की लाइफ का नज़रिया बदलने के लिए। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन कीप फिगरिंग आउट।